आइए आज मैं आपको शर्मसार होते हुए रिश्तों की दास्तान सुनाती हूँ। भागलपुर के एक ट्रेन में दो बच्चियों को उसका मामा बैठा दिया और कहा कि तुमको जहाँ जाना है वहाँ चली जाओ। कह के जैसे ही ट्रेन खुलने लगी, एक बच्ची 8 साल की, दूसरी 10 साल की, जैसे ही ट्रेन खुलने लगी वो मामा भागलपुर स्टेशन पे उतर गया। अब बच्चियों का रो रो के बुरा हाल। 1 2 4 स्टेशन जाने के बाद बच्चियां प्लेटफॉर्म पर उतर गई। उनको कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि कोई ना रास्ता था ना मंजिल थी। वो जाती तो कहाँ जाती, छोटे छोटे बच्चे, दोनों लड़कियां। तभी पुलिस की नज़र उन बच्चियों में पड़ी। पुलिस ने आके जब तफ्तीश की, जब जांच पड़ताल की, तो पता क्या चला, उन बच्चियों के पिता की मृत्यु हो गई। अभी कुछ ही दिन पहले पिता की मृत्यु हो गई, तो बच्चियाँ माँ ही के पास रह रही होगी। लेकिन माँ का कोई प्रेमी निकला और माँ उसकी उस प्रेमी के साथ दोनों बच्चियों को छोड़कर भाग गई। प्रेम का ऐसा चूल पकड़ा कि अपने दोनों बच्चियों को छोड़ करके वो आशिक के साथ भाग गई। अब ये दो बच्चियाँ अकेले, मामा पे पड़ा बोझ। आज कोई रिश्ता को ढोना नहीं चाहता। तो मामा ने उसे ले जाकर ट्रेन में बैठा दिया कि मुझसे अब नहीं संभलता। मामा के घर में भी चिल्पो मच रहा होगा। मामा ने ले जा कर के, अब पुलिस जब मामा को पकड़ती है, फिर उसकी माँ को कॉल करती है, तो माँ ने फ़ोन नहीं उठाया। उसके मामा को पकड़ के जांच पड़ताल जारी है। देखिए बच्ची कहाँ जाती है, नहीं तो फिर ये हुआ है कि इसको किसी सुधार गृह में किसी आश्रम में डाल दिया जाएगा। ये है बच्चियों की कहानी, जो अपनी इस उम्र में अपनी ही ज़िंदगी पे बेचारियाँ शर्मिंदा है। उन्हें ये तक नहीं पता कि मुझे क्या जाना है, क्या करना है, कहाँ जाना है। सोच सकते हैं, एक तरफ लोग बच्चे के लिए तरसते हैं, यहाँ वहाँ डॉक्टर वैद्य ओझा गुनी सब कराते हैं, और एक तरफ जब बिना कुछ मांगे ईश्वर दे देता है, उन बच्चियों की इस तरह की कदर की जाती है। जान करके तो मन क्षुब्ध हो ही जाता है। क्या कहा जाएगा, क्या है भविष्य इन बच्चियों का, क्या होगा इन बच्चियों का, सोचने की बात है। इंसान सोचने को मजबूर हो जाता है। चलिए बाकी आगे बताऊंगी। धन्यवाद।